करील जी महाराज लिखते हैं, प्रभु ठुकराओ या उठा लो आपकी मर्जी। और फिर कह दिया, करुणा के सिंधु मालिक अपनी विरध बचा लो। ठुकराओगे भी तो भी प्रभु बदनामी तो आपकी होगी कि भैया द्वार पर आया भक्त और भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए अपनी करुणा अगर आपको सिद्ध करनी है तो हम तो आ गए आपके द्वार पर, हम तो आ गए भागवत जी की शरण में। अब आगे की बात तुम संभालो, हमारा काम है यहाँ तक आना। अब यहाँ से आगे लेकर के जाना ये आपकी मर्जी है, आपकी कृपा है। और जब ऐसा भाव भगवान के सामने व्यक्त करोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और फिर हमारी जो नैया है वो ठाकुर जी तक पहुँच। तो इस भाव को लेकर के भगवान से प्रार्थना करते हुए कथा सुनिए, यही भगवान से मांगिए। तो आज कथा का प्रथम दिन। अब भागवत का महात्म थोड़ा जो पुराणों में बताया है उस प्रसंग को, कथा को सब थोड़ा सुन ले। भागवत के आरंभ का श्लोक जहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ हो रही है, उस प्रथम श्लोक को हम सब साथ में मिलकर के बोलेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और पीछे पीछे भागवत का प्रथम श्लोक बोल के इस भागवत को आरंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं भागवत सुनने से पहले भागवत का परिचय जानना जरूरी है। परिचय भागवत का जानने के लिए भगवान का परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि पहले ही बोल दिया आरंभ में ही, भागवत क्या है? भागवत क्या है? किसका स्वरूप है? तो बोलो ना जोर से, किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप को जान लिया तो मतलब भागवत को जान लिया। और भगवान को स्वरूप को जानना कोई आसान है क्या? भगवान कह रहे मुझे कोई जान नहीं सकता। भगवान ने कह दिया मुझे कोई जान ही नहीं सकता। बोले हाँ प्रभु, आपको ज्ञान से नहीं जान सकते, पर जिसके भीतर भक्ति और प्रेम होगी वो आपको जान जाएगा। जैसे ज्ञान से ज्ञानी न जान पाए, पर वो एक नाव चलाने वाला साधारण सा केवट राम जी को कहता है प्रभु मैंने आपके मर्म को जान लिया। तो भक्ति वाला तो कह सकता है प्रभु को मैंने जान लिया, बाकी भगवान को जानना कोई खेल है क्या? पल पल तो इनकी लीला बदलती है। एक तरफ ये
ये इतने सहज बन जाते हैं कि इनका नाम पड़ गया माखन चोर, और एक तरफ ये इतने उत्कृष्ट ज्ञानी बन जाते हैं कि महाभारत के हस्तिनापुर के युद्ध में खड़े होके गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। गृहस्थी ऐसे कि 1 2 10 20 50 नहीं 16,108 ब्याह कर डाले, और वैरागी ऐसे कि पूरा खानदान मिट गया, नष्ट हो रहा है, आंख में एक बूंदा आंसू नहीं। बचपन में डरे ऐसे कि जरा सा आंगन में चौक पर नाग पंचमी को गोपी कोई कोयले का नाग बना देती है, तो ठाकुर जी वह गोपी के सामने खड़े करे, गोपी मोकू बड़ो डर लग रहे हो, पहले या नाग को धो तब तेरे घर आऊंगो। और वही जब कालिया नाग को नाचना हो तो उनके फन पर खड़े होकर नाच रहे हैं। एक सखा भागा भागा आता है, जब श्री कृष्ण ने दावानल अग्नि पान करी तो एक ग्वालो भागो भागो आयो, बोला मैया ओ यशोदा मैया हद है गई। मैया बोली का है गयो, बोले तेरे लाला ने जंगल में आग लग रही सो वाकू पी गयो पूरी की पूरी को, तेरे लाला ने पूरी दावानल अग्नि पी ली। तो यशोदा मैया वाकू बड़ी जोर की डांट लगाई, भग बावरे तो को मई मिली पागल बनाने के लिए। बोले कन्हैया ने आग पी ली, बोला हाँ मैया आग पी ली। मैया बोली अरे मैं याकू चूल्हे पे दूध जब गरम उतार के लाऊं ना तो वाकू पहले आधा घंटा ठंडो करूँ, मैं फूंक मार मार के वाको ठंडो करूँ, और जब एकदम ठंडो हो जाए ना जब याकू पिवाऊं, जब भी वह ठंडे दूध को पकड़ के मैया ये तो ताता है, ये तो गरम है, याकू ठंडो करके लाओ। पर ठंडे दूध को भी याकू गरम लगर तू कह रहे हो यानी अग्निपान कर ली। तो भैया ये ठाकुर जी की लीला है, याको कोई समझ ना पाया, कोई समझ ही नहीं सकता। और भागवत जी कह रही है हम आपको सहज रूप में भगवान का स्वरूप समझाएंगे, भक्ति से समझ सकते हो, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो क्या समझाना है, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के स्वरूप को समझने के लिए 3 गुण को समझो, 3 कंडीशंस हैं, 3 गुण हैं भगवान के, सत्य चिद और आनंद। इन तीनों को जो समझ गया वो भगवान को समझ गया। ये तीनों जिसके हृदय में आ गए उसके हृदय में भगवान ही आ गए, सच्चिदानंद स्वरूप आ गए। तो इनकी व्याख्या खूब महापुरुषों ने ग्रंथों ने करी है। ये 3 गुण क्या है उसके बारे में बताया है। सत्य भगवान का एकमात्र स्वरूप है, सत्य भगवान का मूल स्वरूप है। त्रिकाल बाधित्य जो किसी भी क्रम में ना बंधा हो। हम सब क्या है, हम सब सत्य नहीं है क्योंकि हम किसी के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। बताइए है कुछ हमारे कंट्रोल में? न हवा, न पानी, न बादल, न धूप, न ताप, ना अपना जीवन, कुछ भी तो हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सबका कंट्रोलर है, वही सच्चिदानंद है। हम अपना जीवन, हम अपना जन्म, अपना मृत्यु ये निश्चित नहीं कर सकते। बताओ, जन्म हमने खुद निश्चित करके लिया था कि इस घर में लेंगे? मृत्यु क्या हमारे हाथ में निश्चित है कि इस जगह, इस फलानी जगह जाएंगे? लेकिन वो भगवान आता भी है अपनी मर्जी से और जाता भी है। बोलो ना, थोड़ा सा संग संग में थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो। कौन सा पैसा लग रहा है इसमें? थोड़ा आप बोलोगे, थोड़ा हम बोलेंगे, तभी 7 दिन कटेंगे, ऐसे नहीं कटेंगे नहीं तो आता भी अपनी मर्जी से है और वो जाता भी अपनी मर्जी से है। युद्ध प्रभास क्षेत्र में खड़े होकर कहा हमें जाना है उद्धव जी, चलो तुम थोड़ा उपदेश सुन लो, हम अपना स्वरूप भागवत जी में स्थापित कर देते, फिर जाएंगे। आए भी अपनी मर्जी से। पहले योग माया को कह दिया हम जन्म लेंगे, हम तुम यशोदा मैया गर्भ से जन्म ले लो, वसुदेव जी हमें गोकुल छोड़ देंगे, तुम्हें वहां से ले आएंगे, फिर हम लीला करेंगे। यानी सब कुछ इनका प्री प्लान्ड है,
सब कुछ सोच विचार के आते हैं भगवान। जीव और ईश्वर में फर्क क्या है, भेद क्या है? वो भगवान भी धरती पे आया है, हम भी धरती पर आए, पर दोनों में क्या अंतर है? वो अपनी मर्जी से आया, हमें फेंका गया, हमें डाला गया। जैसे एक कुआं हो, उस कुएं में कोई गिर जाए तो क्या बोलेंगे कि ये कुएं में गिर गया। अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचा लो बचा लो, हमको निकालो निकालो। एक आदमी उसको बचाने के लिए सीढ़ी लगा के रस्सी डाल के उस कुएं में उतरा, नीचे गया। अब पहला जो आदमी अंदर है उसके लिए तो ये कहा जाएगा कि ये कुएं में गिर गया, और दूसरा जो है उसके लिए क्या कहा जाएगा कि ये कुएं में उतरा है, क्योंकि एक अपनी मर्जी से और एक गलती से गिरा है। हम सब गलती से गिरे हैं, अपनी कोई पूर्व के प्रारब्ध रहे, भगवान ने कहा जाओ संसार में अब जाके भोग के आओ, तो हम गिरे हैं और भगवान उतरते हैं। इसलिए हमारा जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। जन्म और अवतार में यही फर्क है। हम सबका जन्म हुआ, हम कोई अवतारी महापुरुष नहीं है। कई लोग मनुष्यों को भी बोल देते हैं कि आज इनका अवतरण दिवस है। अरे भाई, धरती पर भगवान के अलावा कोई अवतरण नहीं है। भगवान ही अवतार लेते हैं, बाकी सब जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं आज भगवान का अवतार होने वाला है। जन्म होने वाला ये नहीं कहते, आज भगवान अवतरित होने वाले। तो इसीलिए वो सबका कंट्रोलर है, सब कुछ उसके सामर्थ्य है, इसलिए वो कभी न मिटने वाला है। इसलिए उनका स्वरूप है सत्य है, चिद चैतन्य है, सब में विराजा है। और तीसरा उनका स्वरूप है परमानंद। परमानंद इसलिए है क्योंकि भैया देखो, संसार में चारों ओर आंख कान नाक सब खोल के देख लो, चारों ओर दुख ही दुख है। जहां देखो दुख ही दुख है, जहां देखो चिंता ही चिंता है, जहां देखो परेशानियां ही परेशानियां। इस सारे संसार, दुखों से भरे संसार में अगर तुमको परम आनंद चाहिए तो एक ही रास्ता है, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लो, तभी आनंद मिलेगा। नहीं तो दुखों के थपेड़े खाते ही रहोगे, सारा जीवन खाएंगे। धूप पड़ रही हो और उस तपती हुई धूप में कोई हमको जरा सा हवा मिल जाए तो कितना आनंद आता है। ऐसे इस दुख भरे संसार में थोड़े समय के लिए जब हम ठाकुर जी के नजदीक जाते हैं, उनकी कथा के नजदीक जाते हैं, तब वो थोड़ा सा आनंद मिल जाए तो हृदय को सुकून मिल जाता है, हृदय को शांति मिल जाती है। ऐसे शांति के पुंज हैं श्री ठाकुर जी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, और दुनिया को जब मिटाना हो तो संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वामिनी श्री किशोरी राधा रानी, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री युगल सरकार को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणति करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। अच्छा, पहला दिन है, प्रथम दिन है, तो ये भी जान लो, अकेले कन्हैया कन्हैया गाने से भी ठाकुर जी ना मिलेंगे। कन्हैया के साथ जब तक श्री किशोरी जी का नाम नहीं लेंगे तब भी कृपा नहीं होगी। किशोरी जी को संग भी नहीं, हम तो ये कहेंगे किशोरी जी को पहले लेके चलोगे ना, आगे लेके चलोगे, तब पीछे पीछे ठाकुर जी अपने आप आएंगे। तो ठाकुर जी का यश तो गाएंगे ही गाएंगे। भैया ई ले लेना, कृपा करेंगे। ठाकुर जी का यश तो गाएंगे ही गाएंगे, पर इन 7 दिनों में किशोरी जी का यश भी खूब गाएंगे, ताकि हमारी वाणी पवित्र हो और हमारे ठाकुर जी हम पर रीझे। भागवत भी श्री किशोरी जी की कृपा से इस धरती पे आई है। पुराणों में इसकी कथा है, पद्म पुराण इत्यादि में, कि श्री किशोरी जी ने शुक को भेजा है कि जाओ भैया, ये जो संसार में इतना ताप बढ़ रहा है, इतना दुख बढ़ रहा है, इसकी शांति के लिए सारे जगत में भागवत का प्रचार प्रसार करके आओ। तब आए शुक धरती पर, और तब शुक ने आकर के इस रस को सारी धरती में प्रदान किया। तो ऐसी श्री किशोरी जी की कृपा से ही ये कथा मिली, और उनकी ही कृपा से
भगवान का घर यानी भगवान का धाम श्री वृंदावन धाम भी उनकी कृपा से ही मिलेगा। तो आइए 2 मिनट सब श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे, भाव से गाएंगे, तालियों की सेवा करेंगे और मन में भाव जागे तो नाच भी सकते हो, और नाच भी क्या सकते हो, नाचना ही पड़ेगा। 7 दिन अब यहाँ आपके बीच रहना है तो हम गाते ही गाते रहें, बोलते ही बोलते रहें, और आप एकदम ऐसे हाथ बंद करे बैठे रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो खूब भाव से ठाकुर जी को रिझाना है, श्री जी को रिझाना है, गा के, नाच के, रो के, हंस के प्रार्थना करें, हमें अपने धाम बुलाइए, हमारे हृदय को अपना धाम बना दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हो। सभी गाते हैं। कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, हो तुम वृंदावन आ जाओ, राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ, राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ। हाँ राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ, राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ। गाइए सभी, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ, राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ। जय राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ, राधे 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 गाओ। कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी श्यामा तुम प्यारी, वृंदावन आ जाओ,
करेगी राधा रानी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी। वृंदावन आ जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 एक बार सभी गाओ। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ताली बजाएंगे और साथ में गाएंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय बरसाने वाली की। जय। तो भैया राधे राधे जो कोई गावे, राधे राधे जो कोई गावे, जीवन सफल बनावे। जीवन का कल्याण राधा राधा गाने से ही है, ठाकुर जी का नाम गाने से है और उनकी लीला कथा को सुनने से है। तो खूब सुनो, खूब उनका नाम गाओ। और ये 7 दिन तो जितना जितना डूब के भगवान से प्रेम कर सकते हो करो। यहाँ भी सुनो, 3 घंटा सुन के जाओ, फिर अपने घर जा कर के क्या सुना उसको सोचो, फिर भगवान का नाम जाप करो। सुबह उठो तो मन में फिर उत्साह हो। 7 दिन तो वैसे भी जिस शहर जिस क्षेत्र में आ जाती है ना भागवत जी, ये समझो वहां मेला आ जाता है। छोटे छोटे कस्बों में जब कथा होती है तो ये कथा एक की नहीं रहती। कथा कराने वाला तो भले एक हो, पर एक की रहती नहीं है। पूरे शहर को ऐसे लगता हमारी कथा है। हमने कई जगह ऐसा देखा है, कथा एक करा रहा है पर गांव की हर घर की बेटियां तक ससुराल से आती हैं कथा सुनने। आप भी आई हो, मैया हाथ उठा रही, हम आए। हाँ आप भी आए हो। सब गली मोहल्ला गांव सब लोग बुला लेते, आ जाओ कथा हो रही है, तुम आ जाओ 7 दिन। तो पूरे गांव की बेटियां आती हैं कथा सुनने, बाहर से सब रिश्तेदार आते हैं, 7 दिन वहां रुकते हैं। और देखो ब्याह किसी का हो, शादी हो, तो शादी में तो ज्यादा से ज्यादा घर वाले खुश होंगे, दूल्हा दुल्हन खुश होंगे, दूल्हा के चाचा फूफा खुश होंगे, नेग मिलेगा। पर पूरा गांव तुम्हारे ब्याह से खुश हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। क्या मतलब उनको। और जब ब्याह भी होगा तो देखोगे तुम्हारा हमारा अपना ही घर सजा होगा, अपना घर सजा होगा। सब कोई हमारी खुशी में कि भाई फलाने का ब्याह, अपना घर थोड़ी सजाएंगे। पर जब भगवान की कथा होती है, उत्सव होता है, तो पूरा नगर ऐसा लग जाता है, ऐसा जुड़ जाता है, उससे लगता है कि हमारे ही घर का उत्सव है, हमारे घर की कथा है। और वो इसलिए भी क्योंकि अगर ब्याह का उत्सव हो तो तुम्हारा ही कल्याण है, पर भागवत अगर शहर में आ गई ना तो पूरे क्षेत्र का कल्याण कर देती है। यहाँ तक कि भागवत तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर देती है। इसलिए भागवत कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। जो कथा कराते हो उनसे पूछो, ब्याह में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी इसमें लगती है। टेंट लगाओ, ये करो वो करो, गाड़ी लाओ,
इनके रुकने की व्यवस्था कराओ, अब खाने की कराओ, प्रचार की करो, इसको न्योता दो। आजकल तो न्योते का भी सिस्टम चालू हो गया, पहले नहीं था ये। पहले तो भैया सर्व जन हिताय कथा हो गई, घोषणा हो गई, जाकू आनो आओ ना आनो घर बैठे रहो। पर आजकल तो जैसे ब्याह के कार्ड जाते हैं शादी के, वैसे भागवत के भी जाते हैं कि श्रीमान जी पधारिए अपने प्रियजनों को लेकर। न्योता ना दे तो आधे तो इसलिए नहीं आते नहीं आया। अरे कुछ छोरा का ब्याह थोड़ी जो कार पहुंचाएंगे, तुम्हारा अपना कल्याण है, आ जाओ कथा में, सूचना मिल गई ना, कार्ड चाहिए। फिर कार्ड के संग एक वीआईपी पास चाहिए, जो पीछे हमको कोई रोके ना, तुरंत भगे भगे आगे से आए एंट्री करें। एक तो हमको यही समझ नहीं आता, जिनको आगे बैठना वो बीच कथा में क्यों आते हैं? आगे बैठना 12 बजे आ जाओ, खूब बैठो आगे, कोई को रोक टोक नहीं, खूब आ जाओ बैठ जाओ। आएंगे कथा के अंतिम समय में, जब एकदम पता लग गया कि अब नहीं बजना, अब तो बज गए 4, अब कथा विश्राम होने वाली है, तब पधारेंगे और आएंगे भी तो फिर चलो खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलते। आज पहला दिन है, आज ही बुरा मान गए तो कल से नहीं आओगे। आते भी हैं तो उसका भी बड़ी सहजता से आ जाना चाहिए। हम कहते कथा में श्रोता को प्रयास करना चाहिए मैं अपराध का भागी ना बनूं, मेरी वजह से एक क्षण भी किसी का ध्यान मुझसे अलग ना जाए। कोई भी आता, भले कोई वीआईपी भी आता, उसे सोचना चाहिए कि हम जाएं तो ऐसे जाएं सहजता से, थोड़ा थोड़ा जितना आवश्यक है उतना ही लेके जाएं, ज्यादा तामझाम नहीं। जब कोई फिर आ जाए तो फिर तो लोग कथा सुनते नहीं। कथा में ध्यान भटकना बड़ा सहज होता है, इसलिए हम जब कथा करते हैं हम कोशिश करते एक सुई बराबर भी इधर उधर कोई ना देखे ना सुने। हमारी व्यासपीठ से नजर यहां से वहां जाए ही नहीं 3 घंटा, वह यहीं गड़ी रहे एकदम। आंखें यहाँ भागवत जी पे, कान हमारी बातों पे, बस। और इसमें बीच में जरा भी कोई डिस्टरबेंस हो तो ना तो हमको आनंद आता कहने ने, पल्ला भी हिलता है ना तो लगता है कैसे बंद होगा। खैर भगवत कृपा से आप हम सब इस कथा को 7 दिन तक सुने, भाव से सुने, श्रद्धा से सुने। अब ये कथा गंगा बही कहाँ से, ये भागवत के महात्म्य में बताया गया है। भारत भूमि बड़ी सुंदर भूमि है, यहाँ हर जगह सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, धाम हैं, अनेकों अनेक तीर्थ हैं। तीर्थों में लोग जाते हैं, खूब आनंद ले। देखो अभी कुंभ गया, अब तो विश्राम हो गया, पर कितने लोगों ने जा जा करके वहाँ खूब आनंद लिया, गोते लगाए, डुबकियां लगाई। कुछ एक आध चीज वैसी भी हुई जो नहीं होनी थी, पर अब जैसी हरी इच्छा। हम तो कहते हैं हमको पूरे विश्व को ये देखने का मौका मिला कि भारत जैसी संस्कृति और भारत जैसे संस्कार इस पूरे विश्व में कहीं नहीं। एक आह्वान पर पूरा देश खिंचा चला गया, कोई घर बाकी नहीं रहा। और जो रह भी गए हो तो मन से तो सब पहुंच ही गए, एक बार मन तो सबका हो ही गया, बोल भैया हम कुंभ चले जाए। इतना सोच भर भी लिया ना तो भी गंगा मैया ने उसको स्वीकार ही कर लिया होगा कि चलो तुम्हारी स्वीकृति। सोचना ही, संकल्प मन में लाना भी, ये भी कल्याण का ही साधन है। तो इतने सारे तीर्थ भारत भूमि में है, उन्हीं तीर्थों में से एक सुंदर तीर्थ है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की भूमि 88,000 ऋषि विराजमान है। सभी ऋषियों से सबके मन में एक दुविधा है, एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, दुविधा क्या है? दुविधा है कलयुग को लेकर के। कलयुग में भगवान की प्राप्ति सहज कैसे होगी? क्योंकि कलयुग में साधारण तो है नहीं भगवान को पाना, क्योंकि मन को आकर्षित करने वाली इतनी सारी चीजें हैं, माया है। ऐसे में भगवान को कैसे पाए कलयुगी जी? क्या करे? साधन तो बहुत सारे हैं, पर करें कैसे, निभाएं कैसे?
तब सूत जी वहां पधारे। सूत जी भागवत के सबसे प्रथम प्रवक्ता हैं। इस भागवत के प्रसंग में सूत जी आए। सब ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया, निवेदन किया कि हे प्रभु आप हमें सत्संग सुनाइए, और सत्संग में भी सत्संग का मूल सुनाइए। सत्संग का मूल सुनाइए। तो श्री सूत जी महाराज सत्संग का मूल क्या है, श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। अब भागवत सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज पहले तो भागवत की महिमा बता रहे कि देखो भैया ये जो तुमको मिल रही है ना, इसको पाने के लिए देवता भी आए थे। कथा शुरू हो रही थी उससे पहले देवता आए सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेके। सुखदेव जी कह रहे महाराज आप ये कथा हमें स्वर्ग में चल के सुना दो और हम आपको अमृत दे देंगे। सुखदेव जी ने बड़ा डांट लगाते हुए उनको वहां से भगाया, खबरदार मेरी कथा को तोला तो, इस कथा की तुलना की तो कथा की कोई तुलना है ही नहीं। तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसकी क्या तुलना है? जाओ यहां से, पहले कथा के अधिकारी बनो फिर आना यहां पर। कथा का भी अधिकारी होना पड़ता है। क्या है वो अधिकार विषय, वो कल के प्रसंग में सुनाएंगे। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे कि ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और तो और भैया जब धरती पे कथा होती है ना, और तो देवताओं के बीच में सूचना पहुंच जाती है कि भाई गोविंदगढ़ में कथा हो रही, चलो 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 सब कथा सुनने चलो। सब आते हैं कथा में। कहाँ बैठते हैं? जितने भी देवी देवता आते हैं, जितने भी तीर्थ आते हैं, वो सब आकर के भागवत के इन कलशों में विराजमान होते हैं। इसलिए कलश यात्रा, देवताओं का आह्वान किया, तीर्थों का आह्वान किया, भगवान का आह्वान किया। सब आए भागवत जी में 7 दिन तक इसमें बैठ कर के श्रवण किया। देवी देवता के रूप में है तो कलशों में बैठ के श्रवण करेंगे। भगवान के भक्त आते हैं, भगवान के जन आते हैं, हनुमान जी महाराज, नारद जी महाराज, सनकादिक ऋषि, ये सब आते हैं भगवान की कथा में। कपिल मुनि, रूप बदल बदल के, भाव बदल बदल के, अगर स्वरूप से भी नहीं आएंगे तो सूक्ष्म रूप से आएंगे, क्योंकि भागवत है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां भगवान के भक्त है। कैसे नहीं आए, इसलिए सब आते हैं। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत सुनाना आरंभ करते हैं, और आरंभ में सुनाते हैं कि भैया एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला। एक बार क्या घटना घटी, नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। बद्री विशाल में पहुंचे देवर्षि नारद जी। सामने से सनकादि ऋषि आ रहे थे। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा। नारद जी को देख के पूछा, कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी से पूछा, हे नारद जी आप तो हमको जब भी मिले हो हंसते मुस्कुराते मिले हो, नारायण 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 गाते हुए मिले हो, पर आज आपके चेहरे पे चिंता नजर आ रही है। किस बात की चिंता है आपको, क्यों चिंतित हो? नारद जी ने कहा, महाराज हमने कुछ ऐसा देखा, हम उसको देख के चिंतित हो गए। चिंता का विषय क्या है, नारद जी ने फिर बताया। नारद जी सारे भारत के सब तीर्थों में भ्रमण करते ही रहते हैं। भ्रमण करते करते आज नारद जी पहुंचे वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम पहुंचे। कौन सा वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। देखो भैया 2 वृंदावन है। एक तो सकल वृंदावन जो सब देख रहे हो, कंक्रीट सीमेंट
तामझाम वाला वृंदावन, पर एक सूक्ष्म वृंदावन, एक चिद वृंदावन, एक चैतन्य वृंदावन है जिसको कोई प्रेमी देख पाता है, जिसको भगवान का भक्ति देख पाता है। तो जब मीराबाई वृंदावन में आई तब उन्होंने ये वृंदावन देखा। और क्या कहती हैं, कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को अली मने लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को अली मने लागे वृंदावन। राजस्थान में बैठे हो मीराबाई को प्रणाम ना करें तो ये तो हो नहीं सकता। मीराबाई सा कहती हैं, लागे वृंदावन नीको अली मने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आले मने लागे वृंदावन नी। और क्या है वृंदावन की पहचान? आप बम्बई चले जाओ तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? बोले यहाँ फलाना एक्टर रहता है, ये उनकी कोठी है, ये उनका बंगला, यहाँ शूटिंग होती है, यहाँ ये उद्योगपति रहता है, यहाँ वो रहता है। वो सब कंक्रीट सीमेंट की बिल्डिंगें पहचान है। पर वृंदावन की पहचान क्या है? वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है, वृंदावन में गैया बहुत है। भोजन दूध दही को लागे वृंदावन नीको, भोजन दूध दही को लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको अली मने लागे वृंदावन नीको, भजन बिना नर फीको आली मने लागे वृंदावन नीको। मीराबाई की दृष्टि का वृंदावन कुछ ऐसा है। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो है तुलसी को।
और असल वृंदावन है भी ये। असल वृंदावन तो हम तो देख ही नहीं पाते, हम तो झंझटों में उलझ के रह जाते हैं, टमटम में, धक्का मुक्की में, इन्हीं में उलझ के रह जाते। असल वृंदावन तक तो हमारा मन पहुंच ही नहीं पाता। असल वृंदावन तो भैया बड़ा अद्भुत है। किसी किसी संत महापुरुष कृपा करके दिखाते हैं। एक बादशाह हुआ है अकबर। यद्यपि उस समय के बादशाहों में बड़े दुर्गुण तो रहते ही थे, पर अकबर में थोड़ा संतों, ब्रज के संतों के प्रति बहुत भाव था, इसलिए वो आता रहता था ब्रज वृंदावन। और बिहारी जी के जो जिनके आराध्य हैं, जिन्होंने प्रकट किए, स्वामी श्री हरिदास जी, उनका परम भक्त था, खूब आता था स्वामी जी के पास तानसेन के दर्शन करने, स्वामी जी के दर्शन करने। तो कई बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी के ऊपर इसको शंका होती थी, तो स्वामी जी इसको ऐसी फिर पटकनी लगाते थे, उसको तुरंत बुद्धि आ जाती, भैया इनसे लगना बेकार है, ये वृंदावन वाले हैं, ये ठाकुर जी वाले हैं। कई ऐसी घटना है अकबर के जीवन। एक बार अकबर आया और एक बड़ी बहुकीमती रत्नों से जड़ा एक हार लेकर के आया, मतलब ऐसी कीमत उसकी कोई चुका ही ना सके। आकर के उसने स्वामी जी को दिया। अब भैया जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, जो अपनी स्थिति में पहुंच गए हैं, उनको क्या महंगा क्या सस्ता, उनके लिए तो सब माटी बराबर। तो स्वामी जी ने उसको चरणों में उसने रख दिया। अब उसके मन में बार बार आ रहा था कि बताऊं इनको, बताऊं कि बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, इसमें जो हीरा लगा। डायरेक्ट तो बता नहीं, तो बात को घुमा घुमा के बताने की कोशिश कर रहा है। बोले महाराज पता है ये कहाँ से आया, फिर उसकी पूरी इतिहास बता रहा है, ये वो खूब उसकी महिमा उसने गाई। तो स्वामी जी ने ऐसे ही वहाँ से एक मृगों का झुंड जा रहा था, हिरणों का झुंड जा रहा था, तो स्वामी जी ने उस हार को उठाया और फेंक के मारा। वो एक हिरन के गले में गिरा, और गिरा तो हिरन उसको संग में पहन के भाग गया। अब तो महाराज, अब जिसकी इतनी कीमत कि अकबर उसके गुणगान गाते गाते नहीं तगड़ा, उसको उसने स्वामी जी ने एक हिरन के गले में फेंक दिया और हिरन लेके भाग गया। अब तो इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो स्वामी जी समझ गए कि इसको बुरा लगा है, तो चलो इसको दिखाते हैं। तो स्वामी जी मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए सामने से एक और हिरणों का पूरा झुंड आया, और जैसे वो झुंड आया तो अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो हिरणों का जितने भी हिरण थे, सबके गले में सेम एग्जैक्ट वैसी ही कीमती मोती की माला सबके गले में पड़ी हुई थी, और सारे हिरण वहां से अकबर के सामने होकर के भाग गए। तब अकबर को समझ आया कि तू जिसको लेके इतना फूल रहा है कि भाई हमसे कीमती चीज कोई लेकर के नहीं आया, वृंदावन में तो ऐसा चप्पे चप्पे पर कोने कोने में हर जगह तुझे नजर आ जाएगा। स्वामी जी ने उसकी बुद्धि को समझाया कि भैया ये अपना वृंदावन है, यहाँ चमत्कारों को ले सोच के तो मत आना, पर यहाँ चमत्कार होते तो बहुत हैं, यहाँ चमत्कार होते बहुत हैं। तो ऐसे वृंदावन धाम में श्री नारद जी आए, भक्ति से मुलाकात हुई। भक्ति देवी बड़ी उदास बैठी थी। नारद जी को देख करके निवेदन किया, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघरम परम। देवी भक्ति बड़ी चिंतित है, और उनके चिंता का कारण है उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग, जो मूर्छा में पड़े हैं, बेहोशी में पड़े हैं। मूर्छा दूर नहीं हो रही, बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा। अब इसका समाधान एक साधु ही कर सकता है। हमारा देश ऐसा देश है जहां हर समस्या का समाधान एक संत के पास मिल जाएगा। साधु के पास सब समाधान होते हैं, तन का, मन का, धन का, चिंता का, सबका समाधान है। जो श्रद्धा से संत के चरणों में बैठेगा ना, उसको समाधान जरूर मिलेगा। भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, मेरे इन दोनों बालकों का कल्याण कैसे हो? तब भक्ति देवी के इस प्रश्न पर नारद जी ने पहले तो कहा, देवी आपकी कोई गलती नहीं है, ये वृंदावन है ही ऐसा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा।
धन्यम वृंदावनम तेन भक्त्र नृत्यति यत्र च। वृंदावन की भूमि में चमत्कार है, पर आप दुखी ना हो इसलिए हम प्रयास करते हैं इनके उद्धार का, कल्याण का। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग के कान में मंत्रोच्चारण करे, वेद मंत्र, पुराण के, उपनिषद के, दर्शन के, शास्त्रों के सब बोले, पर ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, आपको इनके कल्याण के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, जाइए सत्कर्म करिए। आकाशवाणी ने इतना तो बता दिया कि सत्कर्म करना, पर यह नहीं बताया कि सत्कर्म कहते किसे। तब नारद जी खोज में निकले, सब संतों से पूछते कहाँ है, क्या है सत्कर्म। पूछते पूछते बद्री विशाल पहुंचे, सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज आप बताइए क्या है सत्कर्म। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादिभी। भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म कोई नहीं है, पुण्य कोई नहीं है, यज्ञ कोई नहीं है, ज्ञान कोई नहीं है। इसलिए आप भागवत का आयोजन कराइए। आयोजन हुआ। आयोजन होते ही कथा के विश्राम में भक्ति देवी प्रकट हुई। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, भक्ति सुतौ तौ तरनु गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जो कोई साधन नहीं कर पाया, जो कोई उपाय समाधान न दे पाया, भागवत जी ने वो समाधान दिया कि कथा के विश्राम में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नाचते भय प्रकट हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों को, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। ये कथा ऐसे ही नहीं मिलती है। इतनी कल्याणकारी कथा अनेकानेक जन्मों के भाग्यों के उदय होने पर भगवत कृपा से प्राप्त होती है। देवी भक्ति ज्ञान वैराग को प्राप्त हुई, ज्ञान वैराग का कल्याण हुआ, भक्ति राजी हुई, प्रसन्न हुई, सब भक्तों के हृदय में बैठी। इस प्रकार
भक्ति देवी के और ज्ञान वैराग के कल्याण की कथा सुनाई। फिर सूत जी ने एक और दृष्टांत दिया, क्योंकि भागवत कहती है जितना दृष्टांत से बात की जाएगी वो बात उतना जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। तो दृष्टांत एक और दिया, एक और कथा सुना करके, जिससे ये समझाने का प्रयास किया भागवत का क्या लाभ है। धुंधकारी की कथा जानते हैं, सब सुना होगा आपने। एक प्रेत कैसे कथा सुनता है और उसका कल्याण होता है। जिस घर में इनका जन्म हुआ, एक ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण, बड़े सदाचारी पवित्र जीवन जीने वाले, खूब भाव से अपना जीवन जीते थे, खूब विद्वान भी थे। इनका ब्याह हुआ धुंधली के साथ। धुंधली देवी, ये जितने समझदार थे एकदम उलट पुलट धुंधली देवी थी। और ऐसे होना चाहिए भाई, एक थोड़ा ने ज़्यादा तेज है तो दूसरे को ने थोड़ा सा, एक ज़्यादा बोलता तो दूसरे को ने कम बोलना चाहिए। अब दोनों ही अगर अड़ जाएं तो घर में तो भैया फिर रोज पटाखा, रोज दिवाली। महाभारत कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं हो जाएगी। तो ऐसे में धुंधली ने थोड़ी तेज थी। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे तैसे बिचारी को, वो कुछ बोलती चुप हो जाते, निकल जाते, ऐसे जीवन चलता रहा। पर महाराज आत्मदेव और पीड़ा और दुख तो सहन कर लेते, पर एक दुख उनको हृदय में बड़ा छुभता था। क्या? हमारे घर को संतान नहीं, बालक नहीं, अब कैसे करें। खूब प्रयास किया, नहीं हुई कृपा। तो एक दिन आत्मदाह के लिए चले गए, शरीर त्याग देंगे। आत्मदाह के लिए बैठे थे तट पर एक नदी के, तुंगभद्रा नदी के। वहां से एक साधु जा रहे थे। संत हृदय नवनीत समाना। साधु का दिल कैसा होता? मक्खन जैसा। अपने दुख से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सामने वाले का दुख देख के पिघल जाते हैं। साधु रुक गए, आत्मदेव से पूछा, भैया बड़े उदास उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या चिंता है? बाबा हमारे घर बालक नहीं है, पुत्र नहीं, संतान नहीं, क्या करें? बाबा ने कहा तो क्या हो गया, भगवान सबके बालक हैं, भगवान सबके बाप हैं, भगवान सबके भाई हैं, भगवान सबके सब कुछ हैं, सखा हैं, बंधु हैं, बांधव, उनको अपना पुत्र बना लो और उनको पुत्र बनाओगे तो अंतिम समय तक रिश्ता भी निभाएंगे। आत्मदेव ने कहा, महाराज बात तो आप बढ़िया कर रहे हो, पर आप ही महापुरुष कहते हो कि बिना पुत्र के पिंडदान नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, कल्याण नहीं होता, कैसे होगा हमारा कल्याण? साधु हंसे, बोले बेटा जब तू अपना कल्याण खुद अपना नहीं कर सकता तो तेरा बेटा क्या खाक करेगा? पहले अपना कल्याण खुद तो करो। कहां किसी दूसरे के भरोसे पड़े हो कि ये दान पिंड करेगा और तब कल्याण होगा? भैया जीते जी खूब भजन करो ताकि अपना कल्याण खुद ही करके जाओ। यहाँ किसी को किसी का कल्याण कराने का समय नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहो। अपने कर्म और अपने भजन से अपना कल्याण करो। खूब समझाया, खूब बताया। आत्मदेव ने कहा, महाराज बात तो आप बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, हमको सुनने में भी अच्छी लग रही है, पर मन अब भी कह रहा कि संतान नहीं हुई तो हम यही नदी में कूद जाएंगे आपके सामने। साधु ने कहा, देखो भैया, हम कोई भगवान के दिए गए प्रसाद में बाधा तो नहीं बनना चाहते, पर जब तू इतना दुखी है तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो तू चाहता वो मिल जाए। ले, झोली से एक फल लेके दे दिया, उलझा पत्नी को खिला देंगे। भगवान से प्रार्थना करना, वो ही कल्याण करेंगे। जो सच्चा साधु होता है ना, वो अपने हाथ में नहीं लेता कि भैया हम तुम्हारा जीवन बदल देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे। वह इतना ही बोलेगा, भैया ठाकुर जी कल्याण करें, तू उनका भजन कर ताकि उनकी कृपा। तो फल दे दिया। फल लेकर के आत्मदेव महाराज आ गए, धुंधली देवी को दिया। और धुंधली देवी तो धुंधली देवी है, ऐसे कैसे खा लेती? बैठी बैठी मन में बहुत सारे विचारों को बना रही है। गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती महिला को 9 महीना कितना कष्ट झेलना पड़ता है, शरीर में इतनी आदि व्याधियां हो जाएंगी, अजी और तो और घर में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं रह जाऊंगी। विचित्र विचित्र ख्याल मन में बना रही है। ये धुंधली जानते हो कौन है?
ये धुंधली और कोई नहीं है, धुंधली का अर्थ है हमारी बुद्धि। ये बुद्धि बैठे बैठे बस उधर उधर की बात बनाती रहती है, काम धंधा कुछ होता नहीं इस बुद्धि के पास, इसलिए बस यहाँ तहाँ तेड़म में बस लगी रहती है। शांति से प्रिय नहीं है, शांति से अच्छी नहीं लगती, इसलिए धुंधली ही हमारी बुद्धि है। अब देवी धुंधली सोच रही है, आजी बालक कहीं सुखदेव जी की तरह 12 साल तक गर्भ में ही रह गया तो क्या करूँगी। और सबसे बड़े संकट की बात क्या है, बोले जब बालक होता है, छोरा छोरी कुछ भी होती है, तो घर में ननद आती है देखभाल के लिए, आती है ना जापा करने, देखभाल करने के लिए। बोले वो आएगी, बढ़िया बढ़िया माल देना पड़ेगा, हमारा कीमती सोना ले जाएगी, साड़ियाँ ले जाएगी, चाबी देनी पड़ेगी। अब नहीं, हम नहीं करेंगे ये बालक फालक। तो ऐसी सोच ही रही थी कि उसकी बहन भी वहाँ आ गई। बहन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला करके उसको एक सुझाव दे दिया कि देख, तेरे घर धन की कमी नहीं है, हमारे घर बच्चों की कमी नहीं है, खूब ढेर बच्चे हैं और अभी भी एक बालक का हमारे गर्भ से जन्म होने जा रहा है। एक काम करते हैं, तू हमको पैसा दे देना, हमारा पति उसमें खुश हो जाएगा, हम अपना बालक तुझे दे देंगे। बोले फिर इस आत्मदेव ब्राह्मण को क्या बोलूं। बोले उनको कह देना फल खा लिया मैंने, और जैसे गर्भवती रहती है वैसे नाटक करके रहना 9 महीना, फिर हम बालक को राती रात में भिजवा देंगे। बोली इस फल का क्या करूं। बोले फल को ये गैया है ना तुम्हारे घर पे, उसको भी तो बालक नहीं होता। बोले हाँ। बोले उसको खिला दो, महाराज जी के फल की परीक्षा भी हो जाएगी, पता लगे कितना भारी महात्मा है, और तुम्हारा काम भी बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा। धुंधली बोली वाह, ऐसा ही होना चाहिए। तो धुंधली तो है बुद्धि, और उसकी छोटी बहन कौन है, ये मन। जब बुद्धि गलत काम करती है तो मन उसको सहारा दे देता, हाँ हाँ सही कर रही है, सही सही है, एकदम आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मन उसको सहारा दे देता है। इसलिए धुंधली ने फल को गाय को खिलाया, और कुछ समय बाद धुंधली की बहन से जब बालक हुआ तो उसने आधी रात में उस बालक को भिजवा दिया, और गाय के गर्भ से भी एक बालक हुआ। गाय के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ, संत का प्रसाद था, इसलिए मनुष्य बन के प्रकट हुआ, और उनका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, गोकर्ण महाराज। और धुंधली ने अपने बालक का नाम क्या रखा, आत्मदेव। ब्राह्मण बोले देखो हमारा नाम आत्मदेव इतना बढ़िया नाम, हम इसका नाम रख देते परमात्मदेव। तो बीच में बोली ऐसे कैसे रख दोगे, 9 महीना हमने गर्भ में रखा, हमने कष्ट सहा, हम अपने नाम पे रखेंगे। आत्मदेव बोले देवी तू रख ले। बोले हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटा का नाम धुंधकारी, तो छोरा का नाम रख दिया धुंधकारी। अब तो महाराज गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी परम पंडित, धुंधकारी महाखला, जड़मती, चोरी चकोरी, मारना पीटना, आग लगा देना, जला देना, वैश्या के साथ रहना, आदि आदि ये सब काम करता। आत्मदेव महाराज उसके इन आचरणों को देख करके बड़े दुखी हुए, मन में गृह त्याग का वैराग्य आया, पर अभी मन थोड़ा स्थित नहीं था। तो गोकर्ण महाराज ने उसमें थोड़ी अग्नि में घी डाल के, आहुति डाल के इनके वैराग्य को जागृत कर दिया, उपदेश दिया, जिसको सुन के आत्मदेव महाराज के मन में वैराग्य जागा, और आत्मदेव महाराज जंगल में जाकर के भजन करते हैं। धुंधकारी अब पीछे से और गलत काम करने लगा, और फिर धुंधली ने भी जाकर के देह त्याग कर दिया। वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, और मर के ये एक ब्रह्म दैत्य बना, ब्रह्म राक्षस। इसका कल्याण कैसे हो, गोकर्ण महाराज को पता लग गया कि ये दैत्य राक्षस बना है, तो गया में पिंडदान किया। ये महाखल है, महादैत्य, इसलिए इसके लिए विशेष 100 बार पिंडदान किया, पर फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। 100 बार पिंडदान करने पर भी फिर कैसे कल्याण हुआ, सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आज्ञा दी अपने गांव में भागवत कराइए। तब भागवत कथा का आयोजन हुआ, गोकर्ण महाराज वक्ता बने, सब गांव वाले श्रोता बने, और उसी श्रोताओं की श्रृंखला में ये धुंधकारी भी आया,
और एक बांस में बैठ करके इसने 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन बांस फटा और विमान आया इसको ले जाने के लिए भगवान के धाम से, और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम गया। यानी इतने बड़े महाखल को भी पवित्र करने वाली है श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत जिसको सुनने मात्र से धुंधकारी का कल्याण हुआ। बाकी सब लोगों ने भी फिर पुनः कथा सुनी, सबके लिए विमान आया, सबके कल्याण की कथा श्री सूत जी सुनाते हैं। ये 2 दृष्टांत देके भागवत की महिमा को हमारी मति में बिठाने का प्रयास किया है। उसके बाद भागवत की साप्ताहिक विधि बताई, कैसे कैसे सुने, कैसे कैसे कराएं, कुछ कुछ विधियां बताई और अंत में कह दिया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाशयेत। भगवान की कथा के लिए कभी भी इंतजार मत करो कि सुन लेंगे, समय अच्छा आएगा तब जाएंगे, मुहूर्त अच्छा आएगा तब कराएंगे। भैया भगवान की कथा तो जब जिस क्षण जिस घड़ी तुम्हें जहां मिल जाए ना सुन लो। कोई इसमें ना तो व्यवस्थाओं की चिंता करना ना अवस्था की चिंता करना, बस मिल गई सुनो। ऐसा भाव रख के सुनो, क्योंकि भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है। तो भागवत साप्ताहिक विधि भी श्री सूत जी महाराज ने श्रवण कराई और फिर भागवत का प्रथम स्कंद आरंभ हुआ, जहाँ से व्यास जी ने मंगलाचरण करते हुए भागवत को लिखना आरंभ किया है। व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। जैसा हमने पहले ही कहा, आज तो प्रथम दिन है, तो पहले दिन तो बस परिचय होता है, थोड़ा थोड़ा भागवत जी का महात्म्य सुनाया जाता है। और वेद व्यास जी द्वारा रचित जो कथा है उसका श्रवण पान जो होगा वो कल से हम शुरू करेंगे। फिर सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित राजा की कथा, ये सब चर्चाएं भागवत जी में आती हैं। उन प्रसंगों को हम सब सुनते हुए अपने जीवन का कल्याण करेंगे। आज किसी कारणवश किसी कार्यवश हमको थोड़ा दिल्ली जाना है, समय पर जाना है, इसलिए समय पर ही आज कथा को विश्राम कर रहे हैं। कल से कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक है, तो आप सभी समय का एकदम ध्यान रखेंगे। और निवेदन है कि समय से पूर्व ही कथा में आप सब उपस्थित हो जाइए। ये नहीं कि पहले व्यास जी आएंगे फिर हम दर्शन देने जाएंगे। तो उससे पहले हमारे ब्रज से सब भाई आए हैं, आपको बढ़िया बढ़िया भजन सुनाएंगे, खूब आनंद लीजिए भजनों का। और फिर 1 बजे से कथा आरंभ होगी, तो सब आए, अपने आस पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी सबको कथा में लेके आए। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। आपके गोविंदगढ़ में कथा हो रही है, सब लोग खूब आनंद लीजिए इसका। आइए कथा को विराम की ओर बढ़ाएं। उससे पहले 2 मिनट सब कीर्तन करेंगे और संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। हम सभी ने प्रथम दिवस की पावन कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य किया है। निश्चय ही हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि इस पावन कथा से जुड़कर हम सभी प्रभु की परम कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कथा जो पूर्णतः समर्पित है ब्रज वृंदावन ही नहीं बल्कि आसपास के दूर दूर के उन सभी क्षेत्रों के बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवा में। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल जो कि निरंतर समर्पित है बीमार गौवंशों की चिकित्सा सेवा में। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में किस तरह बीमार गौवंशों की सेवा की जाती है, उनका उपचार, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सारी जानकारियां भी आप सभी तक पहुंचेंगी इन 7 दिवसों में। और हम सभी को गौ सेवा धाम के पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ने का भी परम सौभाग्य कथा के माध्यम से प्राप्त होगा। हम सभी कथा के विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। निवेदन करेंगे श्री श्याम सखा मंडल समिति गोविंदगढ़ मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती कुसुम जी, श्री मुकेश छतरपुरिया जी पूर्व जिला पार्षद, साथ ही छतरपुरिया परिवार से निवेदन है मंच पर पधारें। साथ ही मैं आपको बता दूं कल रात्रि 9:30 बजे इसी मंच से सम्मानीय पूनम दीदी जी के माध्यम से भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। आयोजक श्री श्याम सखा मंडल गोविंदगढ़, अध्यक्ष श्री दीपक जी वटवारा जी। आप सभी भजन संध्या का भी आनंद लेंगे। समय ध्यान रखेंगे रात्रि 9:30 बजे आप सभी उपस्थित होकर भजन संध्या में उपस्थित हों और भजनों का आनंद लें। आइए हम सभी प्रथम दिवस की विश्राम आरती की ओर बढ़े। निवेदन करेंगे सभी भक्तजन आरती के बाद ही प्रस्थान करें, आरती के पहले कोई न जाया करे। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का सभी ध्यान सुमरन करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थकं रक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाम् अग्निराजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ
गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। व्यासदास झुके नाथ आप हो, व्यासदास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं श्री चरणों में बलिहारी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे गाइए। आपको रिझाऊं। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन गाइए। प्यारे छवि तेरी मन में बसाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मामा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। 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 ओम कर्तोनिराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः शचन्दजतरपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पके पाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रिवाल तुलसी दलमञ्जरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणि परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। Shama Shama